ईरान और अमेरिका का युद्ध। युद्ध तो चल रहा था और युद्ध थमा भी है और हॉर्मुज बंद था, हॉर्मुज खुला भी है, लेकिन फिर अचानक खबर आ गई हॉर्मुज फिर से ईरान ने बंद कर दिया। आखिर युद्ध की देखरेख करने वाले ईरान के खातम अल अंबिया मुख्यालय ने घोषणा की कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाज़ों के लिए बंद किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों का खंडन किया। पूरा वीडियो क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर गार्डर IRGC नौसेना ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है। नौसेना ने इसका कारण अमेरिका और इजराइल पर युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोपों को बताया और इसकी वजह से भारत में तेल और गैस की फिर किल्लत आ सकती है। दूसरी तरफ 21 जून को स्विट्जरलैंड ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने जारी है। इसकी पुष्टि मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान, ईरान के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने की। तो इस प्रकार से हॉर्मुज बंद हो रहा है और हॉर्मुज बंद होने का कारण शायद बातचीत में कुछ गड़बड़ है या बातचीत बराबर हुई नहीं है, क्योंकि लेबनान पर इजरायली हमलों के 16 लोगों की मौत के बाद फैसला नेतन्याहू बोले अटैक जारी रहेगा। ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने सरकारी TV पर ऐलान करते हुए कहा कि इसकी वजह लेबनान में हो रहे इजरायली हमले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में 17 जून की रात शांति समझौते की दस्तखत हुए थे। इसमें हॉर्मुज को खोलने और लेबनान में हमले बंद करने की शर्त थी और पीस डील पर साइन के बाद भी इजराइल ने लेबनान में हमले जारी रखे थे। इसके बाद ट्रंप की पहल पर 19 जून की रात इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। हालांकि सीज फायर के ऐलान के 8 घंटे बाद ही इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष शुरू हो गया और अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने ड्रोन और तोपों से नवाहिती इलाके में हमला किया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियान जारी रखेगा। पिछले 24 घंटों में बड़ी खबरों की बात की जाए तो ईरान अमेरिका जो वारदात थी टल गई हैं और अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली औपचारिक वार्ता टाल दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में लगातार इजरायली हमलों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद हुए थे। और हालांकि CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉक स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए। दूसरी खबर है, लेबनान में इजरायली हमलों में 47 लोगों की मौत हो गई है और जिससे दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में शुक्रवार देर रात से हुई इजरायली हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए और 97 घायल हुए। 2 मार्च से अब तक मरने वालों की संख्या 3,980 यानी कि 4,000 के आसपास पहुंच गई है। तीसरा कारण है हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही बढ़ी। अमेरिका ईरान समझौते के बाद 18 जून को 25 कारोबारी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। ये अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा संख्या है। हालांकि 500 से ज़्यादा जहाज और 11 जहाज नाविक अब भी खाड़ी में फंसे हुए हैं। चौथा कारण है, ट्रंप बोले ईरान एक पैसा भी नहीं मिलेगा ईरान को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मजबूती में बातचीत के लिए मेज पर नहीं आया बल्कि ईरान खुद आया। उन्होंने कहा कि अगले 60 दिनों तक ईरान को अमेरिका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और 5वां कारण है, पाकिस्तानी PM ने सऊदी क्राउन प्रिंस से की बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ़ोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और अगले दौर की बातचीत को कूटनीति और संवाद के जरिए आगे बढ़ाने पर जोर दिया। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और 94 भारतीयों को साथ लेकर 3 तेल टैंकर हॉर्मुज क्रॉस किया। भारतीय झंडे वाले 3 तेल टैंकर शनिवार को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर भारत के लिए रवाना हो गए और सेंट्रल पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर शबानंद सोनेवाला ने इसकी जानकारी दी। इन जहाज़ों में 8.6 लाख मैट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल और 94 भारतीय क्रू मेंबर शामिल हैं। शिपिंग मिलिट्री के मुताबिक देश वैभव 24 जून को वाडीनार बंदरगाह पहुंचेगा और इसमें 2.9 लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल और 37 भारतीय क्रू मेंबर हैं। देश विभोर जो दूसरा जहाज है उसमें 24 जून को इश्क बंदरगाह पहुंचेगा और इसमें 2.9 लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल और 27 भारतीय क्रू मेंबर हैं। तीसरा टैंकर है जिसमें सैनमार हेराल्ड
1 जुलाई को पारादीप बंदरगाह पहुंचेगा और इसमें 2.9 मैट्रिक टन कच्चा तेल और 30 भारतीय क्रू मेंबर हैं। ईरानी नौसेना ने सभी जहाज़ों को सख्त चेतावनी दी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने रेडियो मैसेज जारी कर जहाज़ों की चेतावनी दी है कि वे हॉर्मुज के पास न आए। कुछ मैसेज में कहा गया है कि रास्ता बंद है और आदेश का उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। हॉर्मुज से 22 जहाज़ गुजरने का दावा मैरीटाइम एनालिसिस फर्म विर्डल के मुताबिक शनिवार को ईरान की और हॉर्मुज बंद करने के ऐलान से पहले 22 जहाज गुजरे और इनमें से 6 जहाज ओमान के पास दक्षिणी रास्ते से निकल गए, जहां अमेरिका सेना जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। वहीं 16 जहाज उत्तरी रास्ते से गए जो ईरान के कंट्रोल में आता है। हालांकि अमेरिका सेंट्रल कमांड ने इसे कहीं अधिक संख्या बताई और शनिवार को कुल 55 वाणिज्यिक जहाज हॉर्मुज में से होकर गुजरे। दोनों आंकड़ों के अंतर की एक वजह यह भी हो सकती है कुछ जहाज़ों ने अपनी ट्रैकिंग प्रणाली बंद कर रखी है, जिससे निजी निगरानी एजेंसियों के लिए उन्हें गिनना मुश्किल हो रहा है। ईरान 28 लाख करोड़ के फंड पर अड़ा और खाड़ी देश पर इस पर राजी नहीं है। ईरान की रणनीति है कि ईरान डील के 28 लाख करोड़ के फंड हैं और जबकि खाड़ी देश इस पर राजी नहीं है। शांति की चाबी ईरान के पास है और वह हॉर्मुज चेक पॉइंट पर सौदेबाजी करेगा। इजराइल हमले रोकेगा और पश्चिम एशिया में इजराइल का वजूद अमेरिका की बदौलत है। इजराइल अभी लेबनान पर हमले का अपनी ताकत दिखाएगा, पर अमेरिका उसे जल्द रोक देगा। ट्रंप अब आगे क्या करेंगे? और ट्रंप सबसे पहले खाड़ी देशों को ईरान पुनर्निर्माण फंड के 28 लाख करोड़ देने का दबाव डालेंगे। अभी ट्रंप ईरान के खिलाफ सीधे बयान देने से परहेज करने वाले। रूस चीन का इसमें क्या रोल रहेगा और रूस और चीन ईरान के पक्ष में रहेंगे या ईरान तेल के बड़े आयातक चीन को हॉर्मुज बंद होने से फर्क नहीं पड़ेगा और ईरान जहाज नाकाबंदी में भी उसे तेल देते रहेंगे? ये सब आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि कौन क्या होता है। लेकिन इस बार अभी तो एक बार हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।